हेलो दोस्तों, नमस्ते। संध्या ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं संध्या। मैं आपको दिखाती हूँ कि बिहार में वट सावित्री व्रत पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि मेरी तो पहली बार हुई है। तो बिहार में ऐसे होती है, मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैं तो यूपी से थी। मुझे तो सारा चीज़ ही नया लग रहा था दोस्तों। बट अच्छा लगा, जो भी था बहुत अच्छा था। मतलब पूजा करने का तरीका वहाँ ये है कि मैं 2 बजे से व्रत में पूजा में बैठी हूँ और शाम में 6 बजे उठी थी। आप देख सकती हैं ऐसे, मतलब पूरा विधि से इतने अच्छे से पूजा की जाती है कि मैं क्या ही बताऊं। पूरे नियम धर्म से पूजा होती है और टाइम भी लगता है, बट अच्छा भी लगता है। और हाँ, वहाँ पे नमक तो बिल्कुल उस दिन खाया ही नहीं जाता है। मीठे में आपको मिल सकता है खीर, दूध चूड़ा, दही चूड़ा, ऐसा कुछ खा सकते हैं। बट आपको नमक वाली कोई चीज़ नहीं मिलती खाने के लिए। ये देखिए, मैंने वट सावित्री में जो वट का पेड़ होता है बरगद बाबा का, उस पे मैंने ऐसे ऐसे पंखे से उनको हवा की। और पूरे 7 पंखे थे, उन सातों को ऐसे करना था। आप देख सकते हैं। और सभी लोग, मतलब बहुत सारी औरतें थी। मैं तो नई थी क्योंकि मैं तो दुल्हन हूँ, तो मुझे तो थोड़ा अजीब ही लगता है ना। और घूंघट वूंघट डालना बिल्कुल नया सा लग रहा था, बट अच्छा लग रहा था जो भी था। बाकी मैं कुछ ऐसे ही तैयार हुई थी, नॉर्मल सा। आप लोग देख के बताइए मैं कैसी लग रही थी। और ये भी बताइएगा कि मैंने पूजा कैसे की, अच्छी लगी आप लोगों को या नहीं। तो मेरी सारी फ़ोटोज़ इसमें दिखेंगी आपको, सारे वीडियोज़ भी दिखेंगे आपको। जैसे जैसे मैंने पूजा की है, जैसे जैसे व्रत किया है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। बट आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि पूजा कैसे होती है और क्या क्या होता है वहाँ पे। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा यही बताना चाहती थी कि कुछ ऐसे मैंने की थी अपनी पहली बार व्रत की पूजा। देखिए, ये मैं वट, जो वट का पेड़ होता है, उससे मैं ऐसे गले मिल रही हूँ। वहाँ पे ऐसा भी किया जाता है। फिर उसमें भी सब लोग हंस रहे थे कि ऐसे आप करते हो, ऐसे मतलब मजाक कर रहे थे। बट अच्छा लग रहा था सब कुछ। थोड़ा सा नया था बट बहुत अच्छा था। और ये मेरी ननद थी, और ये मेरी ननद की सहेली थी कोई, बगल में रहती हैं। बट बहुत अच्छी है, नेचर से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये मेरी दीदी नहीं है, लगता है मेरी ही दीदी ये भी हैं। और ये भी मेरे साथ मेरा पूरा सपोर्ट कर रही थी पूजा करवाने में, और मुझे बता रही थी कि कैसे कैसे करना है। फिर मुझे एक ऐसे वो देते हैं ना, कच्चा धागा होता है, उसे पेड़ में ऐसे लपेट के उसमें घूमना होता है। तो फिर मैंने वो भी किया था और घूम रही थी मैं ऐसे। देखिए आप, कुछ ऐसे घूमना था, ऐसे। हाँ जी, कुछ ऐसे ही घूम रहे थे हम लोग। फिर मेरी बात तो मेरी ननद ने भी की थी, बट पहले मैंने ही किया था सब कुछ, क्योंकि मेरा तो पहली बार था। और उन लोगों का तो, मतलब वो लोग तो कई बार कर चुकी हैं, बट मेरा तो सब कुछ नया था। तो इसलिए सब कुछ पहले मुझे ही करवाया गया था, पूजा और फेरी लगाना। फिर उसके बाद अ, मतलब माता जी को नहलाना, उनकी पूजा करना। और पूरी 7 तरीके की मिठाई थी और फल थे 7 तरीके के। और उसमें ना नाग नागिन बनाए गए थे, हाथी बनाया गया था। वो सब तो उन लोगों ने ही बनाया था। मैं आपको दिखाऊंगी हाथी कैसा बना था। उस पे ही गौर माता को रख के पूजा करनी थी। और और भी कई सारी चीज़ें थी जो मेरे लिए तो बिल्कुल नई थी। मैं तो कभी नहीं देखी थी ऐसी पूजा, ना मैंने कभी की थी। और मुझसे तो ये धागा भी उलझ सा गया, क्योंकि वो कच्चा धागा था और मैंने उसे सही से नहीं पकड़ा, फिर वो उलझ गया। फिर दीदी ने बोला कोई बात नहीं, तो उसी में ऐसे लपेट दो पूरा। फिर मैंने ऐसे लपेट दिया, क्योंकि मेरी ये दीदी हैं जो दिख रही हैं आपको सामने, बहुत अच्छी हैं, नेचर से भी अच्छी हैं और मुझे बहुत मानती हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि पूजा कैसे करनी है। फिर यहाँ पे बरगद के ना पत्ते लेके उन्हें ऐसे सर पे घुमाना होता है, उन पे बोलना होता है कोई मंत्र, वो बताती हैं वैसे मंत्र बोलना होता है। 7 बार फेंकना होता है, और 7 बार आगे 7 बार पीछे, ऐसे ही कुछ फेंकना होता है। आप लोग इस पूरे वीडियो में देख सकते हैं, बट स्किप नहीं करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है कि क्या क्या होता है। अगर आप स्किप कर देंगे तो कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या किया था और कैसे होती है पूजा, ठीक है। तो एक बार आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, मैं तो यही चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।
नहीं अच्छी लगे फिर भी देख तो लीजिएगा ही, क्योंकि बिहार की पूजा है और मैंने पहली बार की है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग देखिएगा। फिर ऐसे करने के बाद हाँ जी ऐसे फेंकना होता है, फिर इसे आगे की साइड फेंकना होता है। फिर ऐसे सब लोगों ने तालियां बजाई कि हाँ भाई मैंने सीख लिया मंत्र बोलना। सब लोग खूब खुश हो रही थी। फिर ये लोग मुझे आगे की विधि समझा रही हैं कि कैसे कैसे पूजा की जाती है और फिर तुम्हें अगले साल कैसे करना है और सब सीख लो। फिर उसके बाद एक आम का फल लेते हैं और वो आम के फल से हमें ऐसे करके बरगद बाबा को जल डालना होता है, बट आम के मतलब ऊपर से ही डालना होता है, हटाना नहीं होता उसे। कुछ ऐसे आप देख ले लिए। फिर इसको लेके भी हमें घूमना पड़ता है 7 बार 5 बार, जितनी बार हम घूम पाएँ। वो तो मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि अगर हम घूम पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसमें हम शादी में जितना कुछ पहनते हैं वही उतना हमें इसमें पहनना होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, हमें उतना ही पहनना होता है सब कुछ। कुछ वैसे उसके बाद देखो ये थे दूल्हा दुल्हन, इनको हमें ना ऐसे पहले सिंदूर लगवाना था दुल्हन को दूल्हे के हाथ से, तो फिर इन्होंने बताया कि कैसे लगवाना है। फिर लगाने के बाद बोले कि इनको चूनर उड़ाओ ऊपर से और तुम हटाना फिर से उड़वाना, ऐसे करना था कुछ। इसमें भी बहुत मज़े आए क्योंकि इन लोगों ने थोड़ी से ऐसे मजाक वाले गाने गाए और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। तो मतलब ऐसे बचपना याद आ रहा था कि हाँ ऐसे बचपन में हम लोग गुड्डा गुड़िया बना के खेलते थे यार, जैसे कि आज खेल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था यार, मतलब खेलना भी था उसमें, पूजा भी हो रही थी, बट जो भी था बेस्ट था, बहुत अच्छा था। मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लगेगा ये पूजा देख के। ऐसे सब कुछ सजाया गया था, देख रहे हो आप। इनको कुछ बोलते हैं बट मुझे तो नाम नहीं याद आ रहा है, जो नाग नागिन बनते हैं ना उनको कुछ बोलते हैं। और जो बिहार के हों प्लीज़ बताना कमेंट में कि क्या बोलते हैं उसे, कि मुझे नहीं पता है, प्लीज़ सॉरी। ओके, तो आप कोई भी जो बिहार से हो मुझे बताना कि इसे बोलते क्या हैं। और फिर ऐसे हम लोगों ने पूजाएं